तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मनवा। तो चलिए बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है डेमन आर्ट पैलेस से, जहाँ पे कई सारे डेमन लोग यहाँ पे रहते थे, लेकिन अचानक से उन पे अटैक होता है। तो जितने भी डेमन थे सबके सब अपना जान बचाकर भागने लग जाते हैं। बोला भी जाता है कि वो जल्दी जल्दी जान बचाओ वरना मारे जाओगे। और हमें डिटेल में बोला जाता है कि ये ऐसी दुनिया है जहाँ पे डेमन और इंसान दोनों रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में जमती नहीं है। लेकिन एक टाइम था जब डेमन लोग ना नंबर 1 थे। डेमन लोग पूरी दुनिया पे राज करते थे और उनको कोई पीछे हटा नहीं सकता था। लेकिन आज से कुछ साल पहले एक डेमन लॉर्ड आया, जो नया-नया डेमन लॉर्ड यहाँ पे बना था। बड़ा नोबड़ा आदमी था, साले ने कोई काम धंधा नहीं किया और उसका एक बेटा था और उसका बेटा और ज़्यादा नोबड़ा आदमी यहाँ पे था। दोनों बाप बेटे बड़े बेकार थे। एक बार एक इंसान ने डेमन लॉर्ड को चैलेंज कर दिया। सोचो क्या हुआ? वो डेमन लॉर्ड हार गया, कुत्ते की मौत हार गया और हारने के बाद वो डेमन लॉर्ड गायब हो गया। यहाँ तो कि उसका जो बेटा था ना, वो बेटा भी गायब हो गया। और उन दोनों के जाने के बाद हमारा क्लैन की पूरी बैंड बच गई और डेमोलॉग के साथ गले गलत चीजें यहाँ पे होने लग गई। एक टाइम था आज से 1000 साल पहले, हमारे जो डेमोलॉर्ड यहाँ पे थे, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी थे। लेकिन उनके मरने के बाद है ना, जब वो दोनों बाप बेटे आए तो बड़े नूबड़े यहाँ पे थे। उन्होंने पूरे क्लैन का नाम बर्बाद किया और बर्बाद करते दोनों बाप बेटे यहाँ पे गायब हो गए। और आज हमारा क्लैन जो नंबर 1 पे हुआ करता था, आज लिटरली एकदम 0 पर है। कोई भी आता है, कोई भी अटैक करता है, वो निकल जाता है। लिटरली कई सारे इंसानों ने मिलकर आज हमारे पे अटैक कर दिया। जल्दी से जान बचाओ, भागो यहाँ से। हाँ, जो 4 गार्डियंस थे डेमन क्लैन के, उसमें से एक फीमेल गार्डियन थी। वो भी कहती, कैसे डरपोक लोग हैं, जैसी मुसीबत आया हम वैसे ही अपने क्लैन को छोड़ के भागे जा रहे हो। लालत है, तुम सब पे लालत है। तो दूसरा गार्डियन भी कहता है, जाने दो यार, जाने दो। हमारे पास इतना दम नहीं है जो हम सारे इंसानों को यहाँ पे रोक सके, तो उनको अपनी जान बचाने दो। अब जो होता है उनको देखा जाएगा। लड़के भी लाइक, मगर कैसे? उतने में जो इंसान है ना, इंसान आ जाते हैं। तो 3 बड़े-बड़े सेट के लीडर लोग यहाँ पे थे। तो फीमेल गार्डियन भी कहती है, तो 3 कमीने सेट के लोग यहाँ पर आ गए। स्वागत हो भाई तुम तीनों का। उनमें से एक का नाम था धर्मा किंग सेट, दूसरे का नाम था ब्लेड सेट और तीसरे का नाम था सॉर्ड सेट। उसमें से जो धर्मा था, जो कि एक मॉन्क था, वो भी कहता है, सुनो यार, मुझे भी किसी को जान से मारने का शौक नहीं है और डेमन लोग को तो बिल्कुल भी जान से मारने का शौक नहीं है। हम सीधा-सीधा ये कह रहे हैं कि चुपचाप घुटने पे आओ, तुम्हारे पास जो कुछ है हमारे हवाले कर दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। हम तुमको जान से नहीं मारेंगे। फीमेल गार्डियन भी कहती है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हम ना घुटने पे आएंगे, ना माफी मांगेंगे, ना तुमको कुछ देंगे और ना छोड़ के जाने वाले। हम मरते दम तक लड़ेंगे। तो शॉर्ट सेट वाला भी कहता है, अच्छा, अगर मरते दम तक लड़ना चाहते हो तो आ जाओ यार, मर लो। दूसरा भी कहता है, और नहीं तो क्या यार, प्यार से समझा रहे कि इनको कुछ नहीं होने वाला। डेमन है, लातों को भूत बातों से नहीं मानेंगे। गार्डियन भी कहते, ठीक है, तुम लड़ने को तैयार हो, हम भी लड़ने को तैयार है। साथियों, तैयार हो जाओ। सारे के सारे डेमन लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इंसान लोग भी कहते, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आ जाओ यार, तुम्हारे खून के साथ लिटरली होली खेलूंगा, होली। और ऐसा अटैक करता है और ऐसा पावर यहाँ पे दिखाता है ना, उतने में फीमेल गार्डियन पूरी डर जाती है, हिल जाती है और कहती, व्हाट, हम लोग हार जाएंगे? ना नहीं ना यार, इतने सालों से हमारा क्लैन यहाँ पे बरकरार था, आज अचानक से बर्बाद होने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। सामने वाला भी कहता है, क्या वो लड़की, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, लड़ना पड़ेगा और लड़ने से काम नहीं चलेगा। दूसरा भी कहता है, वही तो यार, हालांकि पहले के मुकाबले लड़की तू बढ़ गई है, तेरा पावर बढ़ गया है, लेकिन हमको हरा दे, इतना नहीं बढ़ा है। तीसरा भी कहता है, ये फालतू बकवास करके क्या होगा, हम आखिरी एरिया अटैक करते हैं, खत्म करते हैं और चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं, क्यों टकले? टकला भी कहता है, यस यू आर राइट ब्रो, चलो यार सीधा काम की बात पर आते हैं। लेकिन क्या उतने में एक अजीब सी आवाज आती है, जो सुनते ही वो तीनों डाउट में आ जाते कि व्हाट, ये कैसी आवाज है? डेमन लोग भी डाउट में आ जाते कि यार, ये आवाज तो सुनी सुनाई सी लग रही है। यहाँ तक कि फीमेल गार्डियन भी डाउट में आ जाती है कि ये आवाज कैसी है? ये आवाज हमारे मेन कैरेक्टर जो अपने महल में था, फिर से आवाज आती है। तो बोला भी जाता है, संभल के यार, मुझे ऐसा लगता है कुछ खतरनाक चीज यहाँ पे आने वाला है। हाँ, तो हमारे मेन कैरेक्टर वाकई में काफी खतरनाक था। वो लिटरली जमीन फाड़ कर सामने आ जाता है और कहते, चलो फाइनली मैं आ गया। मास्टर बस करो यार, आपने मुझे 100 साल पहले बंद कर दिया था सर्कुलेशन के अंदर और बोला था कुछ भी करके अपना पावर एकदम हाई लेवल पे करो। भाई लिटरली मैंने अपने आप को डेमन एरिया सूत्रा के 9999 लेवल पे पहुंचा दिया है। इसके आगे मेरा लेवल अप हो ही नहीं रहा, यानी मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन चुका हूँ। लेकिन एक सेकेंड, ये चल क्या रहा है? ये मेरे डेमन लोग कर क्या रहे हैं? और ये सामने कुछ लोग हैं, ये तो इंसान यहाँ पे लग रहे हैं, ये लोग कौन है? इंसान लोग भी देखते हैं और देखते ही चौक जाते हैं,
क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर यार कोई छोटा मोटा नहीं रहा, बड़ा स्पेशल यहाँ पे बन चुका है। एकदम डर जाते हैं कि इनके पास इतना हाई लेवल का डेमन कैसे आया। फीमेल गार्डियन भी कहती कौन है रे और हमारे एरिया में क्या कर रहा है, शक्ल से तू भी एक डेमन लगता है, तू था कहाँ है हमारे पैलेस के अंडरग्राउंड में। वो भी कहता है मैं तुम्हारा डेमन लॉर्ड हूँ। अरे जो बेटा था जो अचानक से कई साल पहले गायब हो गया था, हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर ही था और कई साल पहले गायब नहीं हुआ था बल्कि सर्कुलेशन में कैद हो गया था और वहीं पे बैठकर वो कल्टीवेशन कर रहा था और आज इतने सालों बाद वो वापस आ चुका है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनके और कहता है मैं यानी तुम्हारा डेमन लॉर्ड वापस आ चुका है। और मेरे चारों के चारों गार्डियन किधर है, मेरे गार्डियन है किधर, मेरे गार्डियन जल्दी से सामने आओ। भाई बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाता है तो चारों के चारों गार्डियन सामने आते हैं और कहते हैं हम आपके गार्डियन आपके शरणों में आ चुके हैं। तो वो भी कहता है अबे 4 में से 2 गार्डियन बचे हुए हैं, बाकी दोनों गार्डियन कहाँ पे चले गए। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी पूरा मेरा सेट, अबे पूरा क्लैन। अबे एक टाइम था जब क्लैन क्या क्लैन हुआ करता था, आज ये देखते देखते क्या हो गया यार। उतने में धीरे धीरे सिस्टम अपीयर होता है, बोला भी जाता है होस्ट फाइनली डिटेक्ट हो चुके हैं यानी हम द न्यू बीस्ट सिस्टम अपीयर होने वाला है। हमारे मेन कैरेक्टर देख लो वो पृथ्वी से आया हुआ आदमी नहीं था, इसी दुनिया में पैदा हुआ आदमी था जहाँ पे कोई साइंस नहीं है कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। उसने कभी सिस्टम का नाम तक भी नहीं सुना था, उसको आइडिया नहीं पड़ता है ये क्या है मेरे सामने, ये क्या अपीयर हो रहा है। सिस्टम गर्ल वो भी सामने आती और कहती है तुम हो क्या मेरे होस्ट, शक्ल से तो बड़े हैंडसम यहाँ पे लग रहे हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कौन है रे तू, वो भी कहती कम ऑन यार आई नो तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, पहले अच्छे से तुम्हारा स्टेटस यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। हो गए कोई नोबड़े से कमजोर से आदमी है, तुम्हें कौन सा सिस्टम देना ठीक रहेगा, सुप्रीम इनविंजिबल सिस्टम, सुपर प्रोजेडियल सिस्टम, इनविंजिबल कल्टीवेशन सिस्टम, कोई एक सिस्टम तुमको दे दूंगा ज्यादा सही रहेगा। अबे मेरे जैसे हजारों सिस्टम है उन सबके साथ मेरा कंपटीशन चालू है और मैं अपने होस्ट को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाऊंगी और ये कंपटीशन जीत जाऊंगी। हमारा मेन कटर भी कहता है पागल टू है कौन और ये तो क्या बकवास की जा रही है। तो वो भी कहती चुप करो यार मुझे तुम्हारा स्टेटस चेक करने दो। क्या नाम है, शेवर्ट तुम्हारा नाम है, ओहो बिल्कुल चूजन वन का नाम लगता है, ऐसा चूजन वन जो घटिया है, चलो यार उसको स्पेशल बनाऊंगी। लेकिन जैसे हमारे मेन कटर को चेक करती है 1 लाख साल उसकी उम्र यहाँ पर है, टेक्निक इतना हाइड है कि तुम्हारा सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता, पावर इतना हाई है कि सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता, सिस्टम में लाइक 1 लाख साल की उम्र यहाँ पर है, टेक्निक इतना हार्ड है कि सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेवल भी इतना हाई है कि सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता। आप चीटिंग हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो ये बोल के भेजे कोई नूबड़ा आदमी है जिसको स्पेशल बनाना है, ये तो पहले से इतना स्पेशल आदमी है, बुड्ढे ने गलत किया मेरे साथ। हेलो बुड्ढा जी, ये बुड्ढा का रिप्लाई आता है हेलो क्या हुआ। ये भी कहती है अबे तूने बोला कि कोई नूबड़ा सा लड़का है जिसने अभी अभी जिंदगी स्टार्ट की है, जाओ उसकी हेल्प करो। भाई ये तो पहले से इतना हाई लेवल का है तो मैं क्या करूंगी बे, कुत्ते कमीने सुअर तेरी माँ का, बहुत गंदी गंदी गाली देती है। बुढ़ा भी लाइक संस्कार नाम का चीज ही नहीं है, बहुत गाली देती है। अबे जो है देख ले भाई, कॉल कर करके नंबर ब्लॉक कर देता है। लड़की भी लाइक नंबर भी ब्लॉक कर दिया, साले बुड्ढे तू गलत कर रहा है। अबे तेरी बहन की मोबाइल पटक देती है, कहती है भैया सुनो ना, हमारा मेकअप भी कहता है कब से तू बकवास से बकवास से बकवास की जा रही थी, पहले मुझे ये बता तू है कौन। वो भी कहती है अरे अरे आपको तो मालूम ही नहीं होगा ना, रुको मैं आपको नॉलेज देती हूँ। तुम्हारी मेन कैरेक्टर के दिमाग में सिस्टम टेक्नोलॉजी और इस सारी चीज़ों का नॉलेज डाल देती है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओ तुम जैसी चीज़ों को सिस्टम बोला जाता है जो नुबड़े नुबड़े लोगों की हेल्प करते हैं, इंटरेस्टिंग, मैं तो पहली बार यहाँ पे सुन रहा हूँ। वो भी कहती है ओ आपको पता चल गया तो मैं कुछ बोलूँ। ये भी कहता है बोलो क्या बोलना है। ये भी कहती है कि मैं न्यूबी सिस्टम हूँ जो नुबड़े लोग को मिलता है और हमेशा उनको मिशन देती है पूरा करने के लिए, करोगे। वो भी कहता है तूने मुझे नुबड़ा बोला, नुबड़ा मिशन देगी। वो भी कहती है भैया गलती से निकल गया। वो भी कहता है ठीक है जो भी मिशन है पहले मिशन दे दे। तो बोला भी जाता है ठीक है मिशन ये है कि जो भी इंसान कल्टीवेटर आए ना उनको मार के भगाओ तो बदले में एक छोटा सा पिल मिलेगा। ये भी कहता है छोटा सा पिल, हाँ तू मुझे छोटा सा पिल देगी किसको भगाने के बदले, उन नुबड़े इंसानों को भगाने के बदले। ये भी कहती है हाँ तुम्हारे लिए थोड़े से नुबड़े हैं, अब क्या ही कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये नहीं बोलते तो भी वैसे भी भगा देता है। चलो यार हाँ बोलो इंसान लोग, तुम्हारी ऐसी की तैसी नीचे आ जाओ और आके लड़ लो। अब उन तीनों की फटके 4 हो जाती है और हमारा मैकेटा धमकी देता है कि आ जाओ आकर लड़ लो, तो वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं मैया रे जार बचाओ भागो यहाँ से। बाकी दोनों भी कहते हैं व्हाट तू भाग रहा है हम भी भागेंगे, तो तीनों के तीनों भागने लग जाते। इधर सिस्टम भी कहती ओ शिट यार वो तीनों भाग जाएंगे तो मिशन कैसे पूरा होगा। हमारा मैकेटा भी कहता है तू चुप कर, वो मुंह फुला लेती कि अरे यार डांट दिया। हमारा मैकेटा भी कहता है इनको रोकना पड़ेगा, तो अपने कोई टेक्निक से यूज करता है और लिटरली उनको टेलीपोर्ट करके वापस
वापस अपने सामने लेकर आ जाता है। वो तीनों भी कहते हैं, अबे ये तो वही जगह लग रही है ना जहाँ से हम लोग भागे थे। अरे बीसी, फिर हम लोग अचानक से यहाँ पे कैसे चले आए? हमारे दोनों गार्डियन देखते हुए कहते, ओह! अच्छा, हमारे लॉर्ड तो वाक़ई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहे हैं। लॉर्ड तो उनके लौड़े लगाने वाले हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, सुनो यार, मुझे तुम्हारा एक छोटा-सा एहसान चाहिए। मैं तुमको टाइम यहाँ पे देता हूँ, अटैक करो, अटैक करो, अटैक करो, अटैक करो। सामने वाला भी कहता है, धमकी मत दे, वरना मैं सच्ची में अटैक कर दूँगा। लेकिन आज मूड नहीं है, इसके लिए आज अटैक नहीं करूँगा। दूसरा भी कहता है, या अबे देखो ना, मौसम सुहाना, घर पे जाके पकोड़े हैं बनाना, तो लड़ाई करने में क्या रखा है? अबे घर पे जाने दो ना, लड़ाई कर लेता हूँ। हमारा नहीं कहता भी कहता है, तुम लोगों ने हम पर इतना ज़्यादा फालतूगिरी कर ली है, अब तुम लोग लड़ाई करने से पीछे हट रहे हो? ना यार, मैं तो लड़ाई करके रहूँगा। वो लोग भी कहता है, देख लो यार, तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे को गुस्सा आ जाएगा ना, मैं सच्ची में अटैक कर दूँगा। हमारा मेककटा भी कहता है, कर, तो वो गुस्से के मारे अटैक कर देता है। हमारा मेककटा सोचता है कि अगर मैंने फिर से पावर दिखाया ना, तो डर के मारे भाग जाएँगे, तो मैं ऐसे नबड़ा बनने का नाटक करता हूँ। थोड़ा बहुत अपना पावर यूज़ करता हूँ, तो ये लिटरली थोड़ा-सा पावर यहाँ पे यूज़ करता है और थोड़े से पावर में अपोनेंट हार जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर भी लाइक, ला, मेरा थोड़ा-सा पावर भी साला सह नहीं पाया, कितना ना बड़ा आदमी है। ओह! सॉरी, सॉरी। नहीं, उस लौंडे में बड़ा दम था। लगता है उस लौंडे ने भी हल्का-सा पावर यूज़ किया। वो पूरा पावर यूज़ करता तो शायद मैं हार जाता। वो इंसान लोग तो कितना स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेककटा जानबूझ के एक्टिंग करता ताकि वो लोग यहाँ से भागे माँ। अब वो लोग समझ जाते कि भाई ये आदमी हमारे सामने एक्टिंग कर रहा है। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी भाई, जाने दे। टकला कहता है, प्लीज़ भाई मुझे जाने दो। मेरे घर पे बीवी-बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ना मार। अब बोला जाता है, अबे साले तू मॉन्क है। मॉन्क लोग कभी शादी नहीं करते। तो बीवी-बच्चे कहाँ से आ गए? तो वो भी कहता है, नहीं, मेरे घर पे बीवी भी है और एक छोटी-सी बच्ची भी है। अरे! उसके साथ मैं रोज़ घोड़ा-घोड़ा खेलता हूँ और बीवी के साथ भी घोड़ा-घोड़ा खेलता हूँ। लेकिन दोनों वाला डिफरेंस है। प्लीज़ मुझे जाने दो ना, प्लीज़। पीछे से गार्डियन भी कहती है, ना, जाने मत देना, मारना इनको, झूठ बोलना टकला। हमारे में कट्टा भी कहता है, साले कितनी ओवर एक्टिंग करते हैं। ठीक है भाई, सुनो। मैं तुमको एक मौका यहाँ पे देता हूँ। वो लोग कहते हैं, मौका? कैसा मौका? हमारा में कट्टा भी कहता है, मैं 1 मिनट के लिए खड़ा रहूँगा, लिटरली कोई अटैक नहीं करूँगा। तुम्हारे पास जो भी अटैक हो सारा का सारा अटैक कर दो। 1 अटैक, 2 अटैक, 5 अटैक, 10 अटैक। एक बंदे को करना है तो एक बंदे को करो, 2 को करना है दोनों करो, तीनों को एक बार में करना है तो तीनों करो। मैं चुपचाप खड़ा रहूँगा। बोलो कैसा लगा ये आइडिया? वो लोग कहता है, सच्ची में तुम अटैक नहीं ना करोगे? हमारा मैं कहता भी कहता है, बिल्कुल भी ना। अब ये सुनती तीनों को खुशी हो जाती है और कहती है, अगर ऐसी बात है तब तो हम तुझे मार-मार के बाहर डालेंगे। साथियों रेडी हो ना? तो भाई तीनों के तीनों एक बार में अटैक करते हैं 1 मिनट के लिए लगातार, लेकिन हमारे मेन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो भी कहता है, ओह माय गॉड! अरे जोर से अटैक किया, अरे मेरी तो फट गई। हमारी गार्डियन समझ जाती कि भाई कुछ नहीं फटी, ये बस एक्टिंग किया जा रहा है। वो तीनों भी कहता है, अरे यार एक और मौका है, 2 सेकंड अभी बाकी हैं, एक और बड़ा अटैक करते हैं। तो इस वाले अटैक के अंदर ना वो तीनों मिलके एक बड़ा सा स्टैचू जैसा कुछ तो बना लेते हैं। देख सकते हैं साइज में कितना ज्यादा बड़ा था और वही स्टैचू ना अटैक करेगा जिसका पावर नॉर्मल 3 आदमी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा स्पेशल था। लेकिन क्या हमारे मेन कट्टा को इसका भी असर नहीं होता? वो सोचता है कि अरे यार ये नाटक बंद करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। अरे मम्मी ने जोर से मार दिया, अरे दुख रहा है। अब वो तीनों भी समझ जाते कि सारा कुछ नहीं दुख रहा है, ये बहन का पकोड़ा साला हमारे सामने बस एक्टिंग किया जा रहा है, इसकी मम्मी की तैसी तैसी। हमारे में कट्टा भी कहता है, चलो यार 1 मिनट पूरा हो चुका है। तो वो तीनों तो डर के मारे भागने लग जाते हैं। गार्डियन भी कहती है, ओ माय गॉड, वो लोग तो डर के मारे भाग रहे हैं, प्लीज उनको रोको। हमारे में कट्टा भी कहता है, या टेंशन यहाँ पे ना लो, उनको तो मैं आसानी से यहाँ पे रोकूंगा। वो तीनों भी कहते हैं, नहीं भैया जाने दो, हमको जाने दो प्लीज। हमारा मेन कट्टा उनको टेलीपोर्ट करके वापस ये करा जाता है और कहता है, हाय कैसे हो? वो लोग कहते हैं, ओके, यानी गए गुरु, लगता है तुम हमको पेल दोगे ना? हमारे में कट्टा भी कहता है, या पेल दूंगा। ये लो ढाई, एक अटैक करता है और वो अटैक तीनों को लगती है और ऐसी लगती है कि मैं क्या बताऊं। हमारा में कट्टा भी कहता है, चलो खत्म हो गए साले इनकी ऐसी तैसी, हाँ मिशन पूरा हो गया, खुश बता? तो वो भी कहती है, या मिशन पूरा हो चुका है और ये लो लेवल कपिल। हमारा में कट्टा भी कहता है, एक काम करो, पेल की बनाओ बत्ती, और मालूम है ना कहाँ डालना है? वो भी कहती है, हाँ मालूम है, आप तो पहले से इतने हाई लेवल के हो, तुम मुझे ऐसे गरीब सिस्टम का पिल काहे लोगे? हमारा मैं कट्टा अपने बाकी बंदों से कहता है, हो क्या रहा है तुम लोग के सामने? भाई इंसान लोग आकर तुम्हारी बैंड बजा रहे हैं और तुम बैंड बजवा भी रहे हो, तुमको लड़ने को नहीं हो रहा, तुमको रोकने को नहीं हो रहा, लानत है तुम पर। वो लोग डर जाते, करो ऐसा मत बोलो। हमारा मैं कट्टा भी कहता, मैं ऐसे बोलूंगा, जितने भी बंदे लोग हैं सबके सब आ जाओ। वो लोग कहते सॉरी। तो हमारा मैं कट्टा भी कहता, ठीक है, मैं इतने सालों से सोल्यूशन के अंदर था, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या हुआ है, तो मुझे बताना। वो लोग भी कहते हैं, ठीक है डीमन एम्परर बताएंगे। वो भी कहते हैं, जल्दी से घुटने पे आओ और डिटेल में ज्ञान पेश
बेलना स्टार्ट करो। वो लोग कहता है पहले महल में चले। हमारा मैं कहता भी कहते चलो। महल में आता है, सिंहासन पे बैठता है और कहता है ठीक है, जल्दी से मुझे डिटेल में बताना स्टार्ट करो, जब मैं नहीं था तो क्या हुआ। तो फीमेल गार्डियन पूरा डिटेल में बता दी थी कैसे ऐसा हुआ। डिमन लॉ की बैंड बज गई और इंसान लोगों ने कब्जा किया, हमेशा हमको परेशान करते हैं ऐसी तैसी। हमारा मैं कहता सुनते ही भड़क जाते ही कहता है व्हाट, इतने सालों से ये सब हो रहा है और तुम सब बस चुपचाप मार खाएं। लाना है तो तुम सब पे लालत है भाई। तो सिस्टम भी कहती है रुको रुको सुनो ना। हमारा मैं कहता भी कहता है बोल अब क्या बोलना है। वो भी कहती है एक और मिशन आया है, करोगे ना। हमारा मैं कहता भी कहता है बोल यार अब कौन सा मिशन आया और जल्दी बोल। सिस्टम भी कहती है या आप बोल यहाँ पर हूँ। तो नया मिशन था कि एक डिसाइपल को यहाँ पर ढूंढो और उसकी पावर यहाँ पे बढ़ाओ। हमारा मैं कहता भी कहता है हट, इनका पावर बढ़ाऊं, इन नबड़े लोग का। अभी मन तो करे इस नबड़े लोग को जान से मार डालूं, इनकी चटनी बना दूं, इनका पापड़ बना के पिछवाड़ी में डाल के मुंह से बाहर निकाल लूं। वो भी कहते हैं ऐसा मत करो। हमारा मैं कहते कहता ठीक है मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं करता, इनमें से किसी एक का पावर बढ़ा देता हूँ। तो वो जो फीमेल गार्डियन है फीमेल गार्डियन से कहता है ओ लड़की सुन बे इधर आ। तो फीमेल गार्डियन भी कहती है मैं मेरे को बुलाया क्या। हाँ 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 लॉर्ड बोलो क्या काम है। हमारा मैन कहता है कि और ज्यादा पास आओ। जैसे लड़की पास आती है ना तो हमारा मैन कहता है अपनी बॉडी से ब्लड एसेंस यहाँ पे निकालता है, अपना एसेंस। वो भी कहती है क्या करना चाहते हो। हमारा मेन कटर निकाल के उसको दे देता है और कहता है लो इसको पी लो या खा लो, जो भी करना कर लो। वो भी कहती है व्हाट, नहीं नहीं अबे ये आपका ब्लड एसेंस है, आप डिमन लॉर्ड कहाँ, मैं एक मामूली सी डिमन, मैं कैसे ले लूँ। हमारा मेन कटर कहता है मैंने बोला ना ले आ नहीं ले। तो वो भी कहती है ठीक है मैं ले रही हूँ। तो ब्लड एसेंस लेने लगती है। बाकी बंदे भी कहते हैं यार उनका ब्लड एसेंस जाएगा तो लड़की कितनी स्ट्रांग बन जाएगी, काश मुझे भी मिलता। तो वाकई में ऐसा होता है, लड़की का पावर यहाँ पे बढ़ने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि तुम्हारे में दम है, तुम्हारा पावर बढ़ गया, बिना किसी तकलीफ का मान लूंगा तुम में दम है, अगर मर गई तो समझ लो तुम नबड़ी हो। लेकिन वो नहीं मरती, धीरे धीरे रिएक्शन होता है, दर्द होता, तकलीफ होती है, लेकिन वो सब सह लेती है और कहती है लॉर्ड अरे मैं तो बड़ी हो गई। बाकी सभी कहते हैं गुड गुड। हमारा में कैरेक्टर भी कहता है नाइस यार, तो सुन सिस्टम मिशन पूरा हो गया ना रे। वो भी कहती है हाँ आपने तो उसका लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया मम्मी, मैंने इतना भी नहीं बोला था। हमारा में कैरेक्टर भी कहता है समझ गई, तुम्हारा लेवल यहाँ पे बढ़ चुका है, तो अगली बार कोई भी कमी ना आ जाए तो उनके सामने हमारा डरने का ही। वो भी कहती है जी लॉर्ड मैं नहीं डरूंगी, मैं मरते दम तक यहाँ पे लड़ूंगी और किमीनू को मार के अपने सेट को हमेशा बचाऊंगी। हमारा में कैरेक्टर भी कहता है बहुत ज्यादा बढ़िया, तुम सारे के सारे बंदे लो हो, ये लो मेरा थोड़ा थोड़ा ब्लड एसेंस। वो सबको थोड़ा थोड़ा ब्लड एसेंस दे देता है, जिससे लिटरली सबकी पावर थोड़ी बहुत यहाँ पे बढ़ जाती है। वो लोग भी कहता है यार लॉर्ड ये बहुत ज्यादा शुक्रिया। हमारे में कैरेक्टर भी तो ये हुई ना बात, अब सारी बॉडी के अंदर मेरा ब्लड एसेंस है, किसी को कुछ भी हो या कुछ भी ना हो तो मुझे आईडी यहाँ पे लग जाएगा। आई डोंट नो ये दुनिया में मेरे से ज्यादा हाई लेवल का बंदा है कि नहीं है, लेकिन मैं ढूंढूंगा और उसको चैलेंज यहाँ पे करूंगा। मैं तुमको 1 महीने का टाइम देता हूँ, हमारे क्लाइंट में जितने भी लोग हैं ना उनमें जो सबसे टैलेंटेड है उनको मेरे सामने लेकर आना, ताकि उनको भी पावर यहाँ पे बढ़ा सकूं। वो लोग भी कहता है या लॉर्ड समझ गए। फिर हमारा मैकेटर वेपन भी निकालता है और कहता है सब लोग आपस में वेपन बांट लो। वो लोग कहता है ओ माय गॉड यार ये वेपन तो बड़ा हाई लेवल का है। हमारा मैकेटर भी कहता है लो लेवल का बेकार कचरा है जो मैं अब यूज नहीं करता, इसके लिए सोचे क्यों ना मैं तुमको दे दूं। वो लोग भी कहता है शुक्रिया देने के लिए। फिर हमारा मैकेटर भी कहता है निकलो। वो लोग निकल जाते हैं और सिस्टम आती है और कहती है हो गया हो गया हो गया, तुम्हारा मिशन पूरा हो गया, तुमको रिवॉर्ड यहाँ पे दूं क्या। हमारा मैं कट्टा भी कहता है अपनी रिवॉर्ड की बनाओ बत्ती और मालूम है ना कहाँ डालना है। वो भी कहती है अरे यार ठीक है मुझे मालूम है, लेकिन एक और मिशन है। हमारा मैन कट्टा भी कहता है इसकी बहन की एक मिशन पूरा होता नहीं कि दूसरी लेकर आ जाती है। बोल अगला मिशन क्या है। तो अगला मिशन ये था कि तुम्हारे जो है ना डेमन पैलेस, इसका पॉपुलेशन बड़ा कम हो चुका है, तो 1 महीने के अंदर इसका पॉपुलेशन बढ़ा के 3 लाख करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बोला तूने, पॉपुलेशन बढ़ा के 3 लाख करना है, ऊपर से 1 महीने के अंदर। वो भी कहती है वेल हाँ आपको शायद आइडिया नहीं है कि आपका एरिया का पॉपुलेशन यहाँ पे कम हो रहा है, मैं आपको बताऊं कितना है। हमारा में कट्ठा भी कहता है तो पॉपुलेशन भी बता सकती है। ये भी कहती है और नहीं तो क्या रे मैं सिस्टम हूँ, मैं सब कुछ यहाँ पे कर सकती हूँ। हमारा मैन कट्टा भी कहता है बकवास बंद करो, चुपचाप पॉपुलेशन बताना स्टार्ट कर। वो भी कहती है ओके ठीक है। तो मालूम है पॉपुलेशन कितना था भाई, 150। हाँ उसकी डेमोन पैलेस में बस 150 लोग रहते हैं। हमारा मैकट्टा भी कहता है 150, 150 यानी इतने बड़े पैलेस में जिस पे पहले करोड़ों लोग रहा करते थे, आज बस 150, बस 150 बचा हुआ है। वो भी कहती है हाँ बचाए तब इसमें मैं यहाँ पे क्या करूँ। अब यार अब तुम्हारा काम है पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ाने का, और नहीं तो क्या, मुझे क्यों क्यों डांट रहे हो। हमारा मैं कट्टा भी कहता है मारू क्या तुझे। वो भी कहती है मत मारो। हमारा मैं कट्टा भी कहता है चल मुझे एक बता कि हमारे आसपास के एरिया में जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, इंसान हो गया फिर डेमन हो गया, उसमें से कितने ऐसे डेमन हैं जो कल्टीवेशन कर सकते हैं। वो भी कहती है या मैं अभी कैलकुलेट करके बताती हूँ, टोटल 45 लाख लोग हैं जो रहते हैं, उसमें से लगभग 300 लोग हैं जो डेमन हैं और लोग कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। हमारा मैक कटा भी कहता है व्हाट, 45 लाख में से बस 300 लोग कर सकते हैं।
चलो मुझे वैसे भी 3 लाख ही लोग चाहिए थे, यानी मिशन ऑलमोस्ट पूरा हो गया, तो बस उन सबको बताना है कि आके कल्टीवेशन कर लो। ये भी कहती है, अच्छा हाँ, तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपको थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपने पैसे दे दिया ना, तो ऑटोमेटिक खड़े-खड़े जितने भी डेमोन है ना, सब तक मैसेज यहाँ पे पहुँच जाएगा। लाओ, लाओ, दो। हमारा मैकटा भी कहता है, अरे ज़रूरत ही नहीं है मुझे। सिस्टम भी कहती है, फिर कैसे करोगे? हमारा मैकटा भी कहता है, खुद से कर लूँगा। लिटरली अपने एरिया में खड़े-खड़े अनाउंसमेंट करने लग जाता है और कहता है, सुनो, 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 मैं हूँ डेमन एम्परर शोइंग और तुम्हारा नया डेमन लॉर्ड वापिस आ चुका हूँ। तो सारे डेमन खुश हो जाते हैं, कहते हैं, व्हाट, डेमन एम्परर वापिस आ गए? डेमन एम्परर वापिस आ गए हैं? हमारा मैकटा भी तैयार है। और तुम सारे डेमन जो डर के मारे डेमन पैलेस छोड़ के चले गए थे, तुमको बताना चाहता हूँ कि डेमन पैलेस में वापिस आ जाओ। मैं सबको कल्टीवेशन सिखाऊंगा। जो हमारे डेमन क्लैन के साथ हुआ था ना, वो सबका बदला यहाँ पे लूंगा। हमारा क्लैन जो आज इतना नीचे और इतना बेकार हो चुका है, उसको वापस नंबर 1 यहाँ पे बनाऊंगा। उसके लिए मुझे तुम जैसे प्यारे भोले-भाले बंदों की ज़रूरत यहाँ पर है, तो प्लीज़ वापस आ जाओ। इधर सिस्टम को रोना आ जाता है कि अब ये काम तो मैं भी कर देती, हालाँकि थोड़े से पैसे लेती। क्या करूँ मैं, गरीब सिस्टम को पैसे चाहिए ना, वरना मैं अपना पेट कैसे पाल लूँगी? मम्मी रे, मम्मी रे, मम्मी रे। हाँ, तो दुनिया के जितने भी डेमन लोग को ये खबर मिलती है ना, तो सारे के सारे डेमन बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और सबके सब वापस आने को तैयार हो जाते हैं। उसी में 2 इंसान थे, 2 कल्टीवेटर थे, जो आपस में बैठ के गेम खेल रहे थे। उनको ऑरा महसूस हो जाता है हमारे मैकेटर का। बोला भी जाता है, ये तो डेमन का ऑरा महसूस हो रहा है ना? दूसरा भी कहता है, डेमन का ऑरा? हाँ, थोड़ा बहुत डेमन का ऑरा महसूस हो रहा है। पहला भी कहता है, ये वही डेमन है जिसकी कुटाई हमने कई साल पहले की थी, तुमको याद है? दूसरा भी कहता है, हाँ, हाँ, पहले के मुकाबले थोड़ा-सा हाई लेवल का हो चुका है, लेकिन मुझे लगता नहीं उतना हाई लेवल का हुआ होगा, थोड़ी बहुत पावर यहाँ पे बढ़ गई होगी। तो पहला भी कहता है, एक काम करते वापस जाके उसकी उसकी कुटाई करते हैं। हाँ, कैसा लगा मेरा आइडिया? दूसरा भी कहता है, तैयार, तुमने सही बोला, चलो उसकी कुटाई करने के लिए। यानी कई साल पहले जो हमारा मैकेटर बच्चा था, नुबड़ा था, इन लोगों ने मिलके मारा था, तो वापस से सबक सिखाने के लिए लोग आ रहे हैं। लेकिन इनको क्या पता कि अब हमारा मैकेटर इनविंसिबल ही बन चुका है। इधर सिस्टम को आइडिया लग जाता है कि व्हाट, ऐसा लगता है कुछ लोग हैं जो कि अटैक करने आ रहे हैं। लेट मी सी कौन है। दोनों का नाम दिख जाता है। एक का नाम जीजिंग था, दूसरे का नाम जुन था। और ये दोनों मेरे होस्ट के मुकाबले बड़े लो लेवल के हैं, यानी आएँगे तो खुद ही यहाँ पे रोएँगे, अरे यार मुझे रोना आ रहा है क्योंकि मैं सिस्टम हूँ, मेरा काम है उनकी हेल्प करना, मैं कुछ नहीं कर पा रही, सारा काम वो खुद ही कर लेते हैं। हमारा मैकट्टा भी कहता है, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? और सुनो, जितने भी डेमन लोग हैं सबका स्वागत है। तो कई सारे डेमन लोग यहाँ पर आ चुके थे। हमारी जो थी ना भैया अपनी फीमेल गार्डियन, वो भी कहती है, याद है आपने क्या बोला था? जो हमारे क्लैन में सबसे बढ़िया बंदे हैं, जो अच्छा डेमोनिक कल्टीवेशन का कर सकते हैं, उनको बुला लूँ? मैंने बुला लिया, चेक करो। हमारा मैनकट्टा भी चेक करता है और कहता है, नाइस यार, तुम्हारे अंदर काफ़ी प्योर ब्लड लाइन है डेमोन का, तुम काफ़ी अच्छे कल्टीवेटर बनोगे। सिस्टम भी कहती है, अरे सुनो ना, अरे कुछ लोग, हमारा मैनकट्टा भी कहता है, क्या कुछ लोग आने वाले हम पे अटैक करने के लिए? वो भी कहती है, हाँ, लेकिन लेकिन तुमको कैसे पता चला? मैंने तो बताया भी नहीं। हमारा मैकट्टा भी कहता है, मैंने बोला ना तुझे कुछ भी बताने की या कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अकेले यहाँ पे पता कर लेता हूँ। आने दो उनको, आने दो, उनको सबक सिखाऊँगा और अपने क्लैन वालों को बता दूँगा कि अगर इंसान लोग हमसे पंगा लेने आएँगे तो उनके साथ क्या होगा। अपने क्लैन के बंदों से मिलता है, वो लोग भी कहता है, माय गॉड! ये क्या? हमारे नए डायमंड लॉर्ड, ये तो बड़े कूल, बड़े बैडएस और बड़े हैंडसम हैं। लड़की लोग भी कहती हैं, काश इनके साथ थी। हमारा मैनकट्टा भी कहता है, सुनो, मैं यानी तुम्हारा नया डेमन एम्परर ऑराइज़। वो लोग भी कहते हैं, बोलो लॉर्ड क्या करना है? हमारा मैनकट्टा 2 डेमन लॉर्ड को चूज़ करता है और कहता है, तुम दोनों आगे आओ। वो दोनों आगे आता है और कहता है, हेलो लॉर्ड, बोलो क्या काम है? हमारा मैनकट्टा भी कहता है, पहले अपना नाम बताओ। दोनों कहते हैं कि हमारा कोई नाम ही नहीं है, बचपन से ही हमें कोई एओ करके बुलाता है। हमारा मैनकट्टा भी कहता है, क्या तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है? चलो मैं तुमको नाम देता हूँ। तुम्हारा नाम घोटू लाल और तुम्हारा नाम चुमू लाल। वो दोनों भी कहता है, शुक्रिया। सिस्टम भी कहती है, अबे ये कितना घटिया नाम है। हमारा मैनकट्टा कहता है, चलो वो कमीने लोग आने वाले होंगे, उनके आने से पहले तुम्हारी थोड़ी बहुत मैं प्रैक्टिस वगैरह करवा देता हूँ। आओ। आते हैं भाई उन दोनों की ओर जो आ रहे थे, जिसमें से एक बंदा भी कहता है, सोचो लौंडा इतने सालों बाद हमको वापस देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? दूसरा भी कहता है, क्या रिएक्शन होगा भाई, हमको देख के डर के हमारे पैंट में ही मूत देगा। दोनों हंसने लग जाते हैं। हमारा मैकट्टा भी रही ये सब सुन लेता है। कहता है, अच्छा पैट में मैं मूतने लगूंगा? लौंडो को आने दो, पैट में वो दोनों यहाँ पे मूतने वाले हैं। कई साल पहले इन्होंने मुझे मारा था, आज मैं उसका बदला यहाँ पे लूंगा। लेकिन 1 घंटे का टाइम गुजर जाता है, अभी तक आई नहीं। साले कितने स्लो यहाँ पर हैं, इतना टाइम यहाँ पे लगाते हैं।
बहुत ज़्यादा वेट यहाँ पे करवा दिया। अब जो फीमेल गार्डियन रहा, उसको महसूस होता है कि 1 सेकंड लॉर्ड, ऐसा लगता है कोई आने वाला है। हमारा मैन कटा भी कहता है, आई नो, मुझे तो बहुत पहले यहाँ पे आइडिया लग चुका था। तो फाइनली अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा पास में आ चुके थे। हमारा मैन कटा भी कहता है, चलो इतना देर यहाँ पे वेट किया, कमीने लोग यहाँ पे चले आए। तो हमारा मैकटर एक बड़ा-सा झटका रिलीज़ करता है, जिससे सबकी बैंड बज जाती है, यानी दुश्मन का अटैक था। तो हमारी फीमेल गार्डियन भी कहती है, ओह माय गॉड, दुश्मन ने अटैक कर दिया, मुझे रेडी होने दो। तो हमारा मैन कट्टा भी कहता है, अरे आई नो दुश्मन का अटैक है, लेकिन तुम कुछ भी मत करो, मैं देखना चाहता हूँ अगर अटैक हो गया इंसानों का तो हमारे बंदे लोग क्या कर सकते हैं। वो भी कहती है, अच्छा यानी उनको बहुत पहले से आइडिया था कि वो लोग आने वाले हैं। हमारा मैन कट्टा भी कहता है, सुनो यार, बैंड बज गई। वो दोनों घोचूलाल और चुमूलाल कहते हैं कि ना ना, हम अभी भी सही सलामत हैं, जाके लड़े क्या। हमारा मैन कट्टा भी कहता है, ना ना, तुम दोनों आराम यहाँ भी कर लो। वो लोग भी कहते हैं, अच्छा ठीक है लॉर्ड, हम आराम कर लेते हैं। वाओ, हमारे बारे में कितनी परवाह करते हैं। और जो लोग भी खड़े थे, मारना पड़ेगा भाई, तुम लोग में काफ़ी दम यहाँ पर है, यानी तुम लोग को तो मैं स्पेशल टेक्निक यहाँ पे सिखाऊंगा। ये देखो, इसे कहते हैं द स्पेशल डेमोनिक ऑरा, जो तुम सब यहाँ पे रिलीज कर सकते हो। वो सभी घूर के देखने लग जाते हैं और कहते हैं, यस लॉर्ड, आप हमको सिखाओ, हम कुछ भी करेंगे, हम सब सीखेंगे और डेमोन क्लेम लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। हमारा मैन कट्टा भी कहता है, चलो मुझे यही मोटिवेशन तो चाहिए था। अब जाके फाइनली वो दोनों इंसान इनके पास में आ जाते हैं। बोला भी जाता है, लड़के तू तो इतने सालों बाद काफी बड़ा बन गया। हमारा मैकेटा भी कहता है, स्वागत है तुम दोनों का, लेकिन सालो तुम लोग ने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। वो लोग भी कहते हैं, अच्छा यानी तू लौंडे हमारा वेट यहाँ पे कर रहा था, घमंड आ गया लगता है तेरे अंदर, आ जा, तेरा घमंड आज हम यहाँ पे निकाल के रख देंगे। हमारी फीमेल्स गार्डियन देखते और कहती है, 1 सेकंड, ये दोनों इंसान, इनको देख के तो देखा देखला यहाँ पे लगता है। सारे डेमन भी कहते हैं, यस लॉर्ड, लड़ो लड़ो, हमें आप पे विश्वास है, आप हरा दोगे, आप हरा दोगे। हमारा मैकेटा भी कहता है, चलो लंबे समय बाद अपनों का इतना सपोर्ट देखकर दिल मेरा खुश हो गया। इंसान लोग भी कहते हैं, याद है आज से कई साल पहले हमने कैसे तुझे यहाँ पे मारा था, याद है कि नहीं, तू भूल गया। हमारा मैकेटर भी कहता है, यार मुझे याद है। कैसे? वो दोनों भी कहते हैं, चलो आज फिर से तुझे मारने आए हैं, जाओ लौंडे पहले तू जा। तो पहला लौंडा आगे आता और कहता है, हाय, पहले सोच तो रहे थे दोनों मिलके मारेंगे, लेकिन तुम जैसे नबड़े डेमन को मारने के लिए 2 बंदों की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेला यहाँ पे काफी हूँ। इतना बोल के हमारे मैकेटा के पास में आता है और कहता है, बोल कैसे रे। हमारा मैकेटा उतने में एक थप्पड़ मारता है और एक ही थप्पड़ में वो लड़का घूरते घूरते नीचे गिरता है और गार्डियन देख के तो भाई ऑर्गेजम ही आ जाते उसको कि ओ माय गॉड, लौंडे क्या मारा है। अब दोनों बंदों को थप्पड़ मार मार के पूरा मुंह लाल कर देता है और दोनों भी सोचते हैं, अब इस लौंडे में इतना पावर कैसे आ गया। हमारा मैकेट्रा भी कहता है, बोलो कैसा लग रहा है इतने सालों बाद मार खाकर। वो लोग भी कहते हैं, साले पहले हमारा ध्यान नहीं था जिसके चक्कर में तूने हमको थप्पड़ मारा, लेकिन अब हमारा पूरा ध्यान है, हम तुझे यहाँ पे मारेंगे। उतने में फिर से सिस्टम आती है और कहती है, सुनो सुनो सुनो, एक और छोटा सा मिशन है। हमारा मैकेटा भी कहता है, अरे मेरी माँ कितना डिस्टर्ब करती है, बोल कौन सा मिशन है। वो भी कहते, कम ऑन यार, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो तुमको डिस्टर्ब करती हूँ, ऐसा मत बोलो, मुझे दिल से बुरा लगता है। तो मिशन था कि उनके साथ बैटल करो या उनके साथ बैटल ना करो, छोड़ के भाग जाओ। 2 ऑप्शन है और ऑप्शन के हिसाब से रिवॉर्ड और सब कुछ है। हमारा मैकेटा भी कहता है, 1 सेकंड, तू ये मिशन मुझे दे रही है कि मैं यहाँ से भागूं, पागल है क्या। वो भी कहते हैं, नहीं ऑप्शन है, ऑप्शन है, लड़ भी सकते हो या भाग भी सकते हो। हमारा मैकेट्रा भी कहता है, ऑफ कोर्स मैं तो लड़ूंगा तुम दोनों के साथ। वो लोग भी कहते हैं, लौंडे तेरी बहन की मारूंगा। तो दूसरा लौंडा भी कहता है ना, पहले तू गया था ना कुत्ते की मौत हारा ना, अब मेरी बारी है, मैं यहाँ पे मारूंगा, क्यों बे डेमन के बच्चे, बड़ा आया। इतना बोल के अपना पावर बढ़ाता है, जिसके अंदर लिटरली स्पिरिचुअल एनर्जी से एक स्वॉर्ड बन जाता है और कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड यहाँ पे बनता है। उसी स्वॉर्ड से वो डायरेक्ट हमारे बंदे पे अटैक कर देता है। माहौल पूरा धुआं धुआं हो जाता है। सारे डेमन लोग को भी टेंशन हो रहा था कि अरे बाप रे, इतना बड़ा अटैक, आई डोंट नो हमारे लॉर्ड को क्या हुआ होगा। दूसरा गार्डियन भी कहता है, उस लौंडे के अटैक में दम था, अगर मैं या तुम होते तो शायद हम दोनों हार जाते, लेकिन मुझे अपने लॉर्ड पे पूरा विश्वास है, ऐसे छोटे मोटे अटैक के सामने तो नहीं हार सकते। फीमेल गार्डियन भी कहती है, वेल विश्वास तो मुझे भी है, लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन हो रहा है। तो जैसे धुआं क्लियर होता है तो भाई हमारा मैकेटा, जाहिर सी बात है कुछ नहीं हुआ था, एकदम सही सलामत था। कहता भी है, नाइस यार, कल से मैं नहाया नहीं था, तुम्हारे पानी वाले अटैक ने मुझे अच्छे से नहला दिया। सामने वाला भी कहता है, हट, इतने इतने बड़े अटैक के बाद भी तू सही सलामत कैसे। हमारा मैकेट्रा भी कहता है, अच्छा तेरे लिए यही बड़ा अटैक था, मुझे लगा ये छोटा अटैक कर रहा है। वो भी कहते हैं, इम्पॉसिबल भाई, तू इतने साल पहले इतना नबड़ा था, लेकिन आज तू इतना स्ट्रांग कैसे बन गया। भाई कह दो कि ये झूठ है, मैं एक और अटैक करूंगा। तो एक और तलवार का अटैक कर देता है, लेकिन कोई असर ही नहीं होता। हमारा मैकेटा भी कहता है, बस इतना ही दम है। वो भी कहता है, नहीं नहीं और अटैक करूंगा ना, और अटैक करता है। हमारा मैकेटा भी कहता है, कम ऑन बच्चे, कौन सा अटैक कर रहा है, मुझे गुदगुदी हो रही है, कोई बड़ा सा अटैक कर, मुझे तकलीफ दे, मुझे दर्द यहाँ पे दे। वो भी कहता है, नहीं भाई ये चीटिंग हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तू इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है, कौन है तू भी कोई इंसान है क्या। हमारा मैकेटा भी कहता है, नहीं मैं तो पैदा भी डेमन बन के हुआ था, मैं हूं भी डेमन और मरूंगा भी डेमन बन के।
वो भी कहता है मुझे विश्वास नहीं है, तू कोई और है, तू बस डेमन बनने का एक्टिंग कर रहा है, रुक तुझे मार के मैं तेरा रियल फॉर्म सामने लाता हूँ। वापस से बहुत बड़ा अटैक कर देता है, लेकिन इस बार हमारे मैकेटा ने ठान लिया कि ना चोबे, तो उसका अटैक पकड़ लेता है, आई मीन उसका स्वॉर्ड पकड़ लेता है और स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लौंडा भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा स्वॉर्ड तोड़ दिया, मेरे बाप ने भाई मुझे दहेज में दिया था, मेरी बीवी मेरे पिछवाड़े में घुसेड़ घुसेड़ के मारेगी। हमारा मैकेटा भी कहता है और भाईजान बोलो कैसा यहाँ पे अपना स्वॉर्ड टुटवा के मजा आ गया। उसके बाद वो पहला लौंडा सामने आता है और कहता है हट भाई अब मुझे लड़ने दे। दूसरा भी कहता है भाई पहले तू थप्पड़ खा के आ चुका है, तेरा और मेरा लेवल बराबर है, मैं कुत्ते की मौत हार गया, अब तू क्या करेगा। वो भी कहते हैं मैं क्या करूंगा जरा देख मैं क्या करूंगा। इतना बोल के अपना शर्ट उतार लेता है और जैसे शर्ट उतारता है ना तो शर्ट नीचे आके गिरता है और उस शर्ट से एक धमाका होता है जिससे डेमन लोग की तो बैंड ही बच जाती है। बोला भी जाता है समझा कि ना समझा, मेरे शर्ट में इतना पावर है तो सोच मेरे में कितना पावर यहाँ पे होगा। सिस्टम भी कहती है ओ माय गॉड सच्ची में यार, इस लोंडे के पास तो उसके मुकाबले ज्यादा ही पावर है। इसकी भी उम्र है ना 1 लाख साल की और पावर लेवल 21,000 यहाँ पे है, पहले से 2100 होता था, 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। कैसे? हमारा मैकेट्रा भी कहता है नॉट बैड, तेरे लौंडे के अंदर ज्यादा दम है, आ जा बे लौंडे। वो भी कहता आऊंगा लेकिन तू डर के मारे रोएगा। इतना बोल के भाले जैसा कुछ तो वेपन निकाल के डायरेक्ट हमारे मैकेटा का अटैक करता है जिससे पावर 42,000 बढ़ जाती है। सिस्टम भी कहती है ओ माय गॉड पावर और ज्यादा बढ़ गया। हमारा मैकेटा भी कहता है तो भी कम है और पावर यहाँ पे निकाल। वो भी कहता है और पावर निकाल रहा हूँ। माथे पे गमछा जैसा कुछ उसने लगाया था, हम उसको निकाल लेते हैं तो पावर 84,000 हो जाता है। सिस्टम भी कहती है अबे पावर फिर से डबल हो गया। वो भी कहते हैं ले मेरा पावर और ज्यादा बढ़ गया। हमारा मैकेटा भी कहता है अच्छा तो बस इतना ही पावर बढ़ा है। वो दूसरा लौंडा भी कहता है एक सेकंड अबे तू मेरे से 8 गुना ज्यादा स्ट्रांग निकल गया, चीटिंग करता है। वो भी कहते हैं और नहीं तो क्या यार, मैं तुझसे अकेले में रह के ट्रेनिंग करता था, याद है? मैं बोलता था कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ाई कर रहा हूँ, टॉप मारना है, लेकिन मैं उस समय चीटिंग करता था, मैं उस समय ही चोरी चुपके से कल्टीवेशन करता था। भाई सामने वाले को रोना आता है, ये बिल्कुल ऐसे ही धोखा है जैसे कि अपने दोस्त से पूछते हो ना भाई तुमने पढ़ाई किया, वो कहता है कहाँ भाई मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, और एग्जाम में टॉप मार लेता है। बिल्कुल वैसा वाला धोखा उस लौंडे को महसूस हो रहा था। हमारा मैकेटा से भी कहता है आजा भाई मैं उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हूं, मैं नहीं हारूंगा। हमारा मैकेटा भी कहता है ठीक है तो एक काम करो सबसे पहले अटैक तुम ही करो। वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, आजा बेटे मैं सबसे पहले अटैक मैं ही करूंगा। तो ये अपना भाला लेते और भाला लेके सबसे अटैक यहाँ पे चला देता है और ऐसा लग रहा था कि वाकई में इस अटैक में इतना पावर है ना कि हमारा मैकेटा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आसपास जो डेमन लोग खड़े थे ना उनको तकलीफ होने लग जाती है। फीमेल गार्डियन भी कहती है ओ माय गॉड इस अटैक में कितना पावर है, लेकिन मुझे अपने लॉर्ड पे पूरा विश्वास है उनको कुछ नहीं होने वाला। हाँ तो वाकई में हमारे मैकेटा को कुछ भी नहीं होता, उसके अटैक को आसानी से उड़ा के पूरा खत्म कर देता है और कहता है बस तुम्हारे हमारे अटैक में इतना ही पावर था, अगर कोई और अटैक या कुछ और हो तो मुझे दिखाओ। वो भी कहता है व्हाट, आई नो मुझे लगा था तुम ये वाला अटैक यहाँ पे उड़ा के रख दोगे, लेकिन मैंने दूसरा अटैक यहाँ पे पहुंचाया है, उसके लिए मुझे और पावर लगेगा। पहला दोस्त भी कहता है और पावर, भाई तूने कितना पावर और बढ़ा के रखा है। वो भी कहता है बे साले बहुत पावर है मेरे पास, निकल। उसको अंदर ही अंदर बड़ा बुरा लगने लगता है कि ओ माय गॉड यार मेरा दोस्त इतना आगे निकल गया और मैं इतना पीछे यहाँ पे रह गया। वो अपोनेंट भी कहता है चल यार मैं अगला 2 या 3 या 9 या 10 अटैक करूंगा, उस अटैक के अंदर पक्का तू मर जाएगा। हमारा मैकेट्रा भी कहता है खाली बोलता रहेगा या अटैक करेगा भी। वो भी कहता है ठीक है अटैक करूंगा, अभी ये ले मेरा ढांड वाण आने अटैक। इतना बड़ा अटैक था कि पूरा धुआं धुआं धमाका होता है। नीचे साइड डेमन लोग की प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड था, लेकिन सारा शील्ड तक टूट जाता है, इतना दम था उस अटैक के अंदर। लेकिन जैसे अटैक का धुआं क्लियर होता है हमारा मैकेटा सही सलामत था। वो भी कहता बस इतना ही था, मैं और अटैक करो। वो भी कहता और अटैक करूंगा, इतना बोल के अपने भाले से अटैक करता है और ये अटैक भी काफी बड़ा था। हमारा मैकेटा भी कहता है अरे यार तुम्हारे इस भाले वाले अटैक में भी दम नहीं है, लिटरली उसका भाला अपने हाथों से पकड़ के तोड़ देता है। वो भी कहता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तू 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 इतना स्ट्रांग कैसे बन सकते है, मेरे ये अटैक ने भी काम क्यों नहीं हारा। हमारा मैकेटा भी कहता है क्योंकि मैं तेरे से ज्यादा स्ट्रांग हूँ, चल चल जो भी बची कुची टेक्निक है सारी टेक्निक यहाँ पे यूज कर ले। वो भी कहता है तेरी तो ऐसी की तैसी, छोटे मोटे अटैक से काम नहीं चलेगा, अब तूने इतना बोल के अपने दोस्त की ओर देखने लगता है। दोस्त भी कहता है साले तू मेरी ओर क्यों देखी जा रहा है। वो भी कहता है सॉरी मेरी जान लेकिन अपना पावर मुझे दे दे। लिटरली इतना बोल कर ना अपने दोस्त के अंदर का सारा पावर यहाँ पे डवरो कर लेता है, लिटरली पूरे दोस्त को डवरो कर लेता है। दोस्त खत्म, दोस्त का पूरा पावर, पूरा ब्लड एसेंस, पूरी बॉडी इसकी बॉडी के अंदर आ चुका है, जिससे उसका पावर 2 गुना बढ़ जाता है। सिस्टम भी कहती है ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, उसका पावर तो 2 गुना ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। तो हमारा मैकेटा भी कहता है तुमसे कुछ प्रॉब्लम होगा। वो भी कहती है वेल प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या होगा, अगर तुम सह नहीं पाओगे तुम्हारी बैंड बजेगी तो मैं हूं ना, मैं आके तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। हमारा मैकेटा भी कहता है मुझे नहीं चाहिए तेरी हेल्प, भाड़ में जा। वो भी कहती है ठीक है भाई इतना ताना मत मारो, देख सकते हो वो लौंडो कुछ ऐसा बन चुका था। वो भी कहता अब तू मुझे लड़के दिखा, हाँ अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, पहले से
स्ट्रांग बन चुका हूँ। हमारा मैकेटा भी कहता है साले गौगप बातें करेगा, ये आके अटैक भी करेगा। वो भी कहता है साले अभी भी तू डर ही रहा है, डर मेरे से थोड़ा तो डर भाई, थोड़ा तो डर। चल तू नहीं डरेगा तो मैं अटैक करूंगा। इतना बोल के भाई वो नॉर्मली अपना अटैक चला गया था, यही सोचकर कि इस बार तो बड़ा दम में हरा दूंगा। हमारा मैकेटा भी कहता है यार लौंडे झूठ नहीं बोलूंगा, पहले के मुकाबले काफी दम लग रहा है, लेकिन मुझे हरा दे इतना दम तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा। इतना बोल के उस लौंडे का अटैक लेता है, उसको घुमा फिरा के पटक के उसका वेपन फिर से तोड़ देता है। वो भी कहता है कैसे तूने मेरा वेपन फिर से कैसे तोड़ दिया। हमारा मैकेटा भी कहता है चल चल बेटे और मौका दे रहा हूँ और अटैक कर ले। इधर गार्डियन लोग भी देखते हैं वाओ यार हमारे लॉर्ड तो कुछ ज्यादा पावरफुल यहाँ पर है। सब लोग चिल्लाने लगते हैं डेमॉन लॉर्ड डेमॉन लॉर्ड डेमॉन लॉर्ड डेमॉन लॉर्ड। वो कमीना भी कहता है साले अबे अबे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। हमारे मैकेटा भी कहता है कुत्ते के बच्चे तू अटैक करना, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। सिस्टम सुनना यार, उससे मुझे याद आया तू किसी का भी पावर चेक करके बता सकती है ना। वो भी कहती हाँ मैं किसी का भी पावर चेक करके बता सकती हूँ। तुम्हारा मैकेटा भी कहता है एक काम कर तू मेरा पावर बता कितना है। क्या ना भाई जब से मैं वापस आया हूँ मैंने अभी तक चेक ही नहीं किया कि मेरा पावर है कितना, पता चल जाएगा तो सही है ना। सिस्टम भी कहती है वेल अरे यार मैं कैसे बताऊँ। हमारा मैकेटा भी कहता है अपने मुंह से बताएगी ना और कैसे बताएगी। वो भी कहती है वेल आई एम सॉरी आपका पावर बड़ा हाई है, इतना हाई है कि मैं डिटेक्ट भी नहीं कर पा रही। हमारा मैकेटा भी यूजलेस सिस्टम बेकार सिस्टम। वो भी कहते हैं लेकिन इसमें मेरी कौन सी गलती है, मुझे क्यों गाली दे रहे हो। हमारा मैकेटा भी कहता है ठीक है यार जा भाड़ में, तुझे वैसे भी गाली देके कोई मतलब नहीं होने वाला। और लौंडे हाँ तेरे साथ बेटर कर रहा था ना, जा बेटे तू अपना अटैक कर ले। लेकिन क्या भाई अब सामने से लौंडा हार मान जाता है और कहता है ना ना भाई मैं आपको हरा नहीं, अब जान से मार डालो मुझे। और हमारा मैकेटा का मिशन फेल हो जाता है। मिशन मिला था कि हमारे मैकेटा को उनको हराना है, लेकिन लौंडे ने हार माना तो लॉजिकली मिशन फेल हो चुका है। तो सिस्टम बड़ी खुश हो जाती है, वो कहती है हाँ हमारा मैकेटा भी कहता है अरे ऐसा मुंह बना रही है मिशन फेल हो गया क्या। वो भी कहती यस 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 मिशन फेल हो गया, अब इस कुत्ते को मैं छोड़ूंगी नहीं, मिशन फेल होने के बदले तेनू सजा मिलती है सजा। हमारा मैकेटा भी कहता है कैसी सजा। वो भी कहती है सजा तो मिलेगी लेकिन उससे पहले हम तुमको सजा के लिए माफ कर सकते हैं, उसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत मुझे पैसे देने पड़ेंगे। हमारा मैकेटा भी कभी मेरे को फूटी कौड़ी भी नहीं देना, तुझे जो सजा यहाँ पे देना है दे, मैं भी देखना चाहता हूँ तेरे सजा में कितना दम है। वो भी कहती है अच्छा ठीक है जब से आई हूं ना ये लौंडा मुझे परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है मुझे, अब इसको मैं टॉर्चर करूंगी सजा देकर। आजा भाई सजा तो सजा हेवनली ट्रिब्यूलेशन, आसमान से आया हुआ बिजली। और इस सिस्टम तो इतनी खुश हो जाती है इतनी खुश हो जाती है कि मैं क्या बताऊं। अरे हमने देखा है ना यार बेचारी की कितना अपमान हुआ है, बात बात पे हमारा मैकेटा गाली देता रहता है, लेकिन अब बच के नहीं दिखाएगा। नीचे से बाकी लोग भी डर जाते हो माय गॉड हेवनली ट्रिब्यूलेशन यार। वो लौंडा भी देखता है एक सेकंड ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन क्या क्यों आ रहा है। हमारा मैकेटा भी कहता है ओह ये ट्रिब्यूलेशन आ रहा है कि आ जाओ आता है। और हमारा मैकेटा उसको एकदम आसानी से सह लेता है और कहता है बस ये तो बस गुदगुदी जैसा फील हुआ। सिस्टम को पूरा रोना लाता है ये क्या। हमारा मैकेटा भी कहता है क्या हुआ, इससे पहले तो बड़ी खुश लग रही थी अब अचानक से तेरी फट क्यों पड़ गई। और भी कहती कि भाई फट गई मेरी 64 हो गई मेरी, अब दुनिया में कुछ भी नहीं रहा, जा रही हूं यहाँ से आगे। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी बॉडी पे हल्का सा भी खरोच नहीं है ऐसा क्यों। हमारा मैकेटा भी कहता है नहीं मुझे याद है अभी बड़ी खुश लग रही थी, अभी पहला बाकी मैटर यहाँ पे सेटल करता हूँ फिर तुझे भी सेटल करूंगा। सिस्टम डर जाती है कि ले भाई धमकी दे रहा है मुझे, मारेगा मुझे मालिक, मेरी क्या गलती थी, मैं तो गरीब अब नारी एक सिस्टम थी। अब आते हैं भाई सिस्टम समाज में, जहाँ पे कई सारे सिस्टम लॉर्ड आपस में बैठे हुए थे और डिस्कस कर रहे थे। ये जो मेन बुढ़ा था जो हमारी सिस्टम को हमारे मैकेटा के पास भेजा था, मीटिंग इसलिए बुलाई थी, ये भी कहता है यार मेरे एक छोटा सा प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करें, उसके लिए मैंने तुम सबको यहाँ पे बताया है। हेलो हेलो अबे सब मुंह में लेके बैठे हो क्या, कुछ बोलो ना यार, कुछ बोलते क्यों नहीं हो। उनमें से एक फीमेल भी कहती है अरे यार क्या क्या तूने तो प्रॉब्लम बताया नहीं है, हम सोल्यूशन कैसे बताएं। तो ये भी कहता है एक नई सिस्टम मैंने तैयार किया था और उसको मैंने किसी के पास भेजा है, लेकिन जिसके पास मैंने भेजा है ना गलती से मैंने गलत आदमी के पास भेजा है, और वो आदमी ऐसा है कि मैं क्या बताऊं मेरे समझ नहीं आता। ये लोग भी कहते हैं अबे ऐसा क्या आदमी होगा, कोई नूब आदमी होगा, कोई चोमू आदमी होगा, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम यहाँ पर है खत्म करो ना उस आदमी को, प्रॉब्लम क्या है। वो भी कहता है अरे इस बार प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि खत्म करना भी मुश्किल हो जा रहा है। तो ये भी कहती है भाई ऐसा क्या प्रॉब्लम है बुड्ढे, तू सही से बता भी नहीं रहा, क्लियर बताना यार। बुढ़ा भी कहता है यार मैं बताऊंगा नहीं, तुम खुद यहाँ पे देख लो। तुम्हारे मैकेटा का पूरा स्टेटस यहाँ पे शो कर देता है, नाम है शेंगटिंग, पावर वो सब डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। तो ये लोग भी कहते हैं अबे बुढ़े तू हमें से सबसे सीनियर है, तू भी इसका पावर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। बुढ़ा कहता ही यार हम लोग है ना 7वें लेवल की एंटिटी है, 7वें लेवल की एंटिटी है हम लोग, और लेकिन हम भी इसका पावर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी हो सकता है ये लौंडा मिनिमम 8वें लेवल का एंटिटी हो। तो दूसरी भी कहती हो माय गॉड यार शकील 8वें लेवल का, लेट मी ट्राई, हाँ मिल जा दिख जा, नहीं दिखता पावर। बुढ़ा भी कहता है रे मैं तेरे से हाई लेवल का, मुझसे यहाँ पे नहीं हुआ, तुझसे क्या घंटा होगा।
इसको रोकने के लिए हेवेली क्रोन यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे परमिशन चाहिए। वो लोग चाँक जाते कहते व्हाट? इस छोटे से चीज़ के लिए हेवेली क्रोन यहाँ पे यूज़ करना चाहता है? तू पागल-वागल है क्या यार? मेरी ओर से तो ना है। सब लोग ना कर देते कि मैं हमारी ओर से भी ना है। जो सुनते ही बुड्ढा भी कहता है, अरे तुमको समझ नहीं आ रहा क्या मैंने क्या बोला? हम 7वें लेवल के एंटिटी है, लेकिन हम में से किसी को इसका लेवल का आइडिया नहीं लग रहा, यानी हमसे हाई लेवल का है। हमसे ज़्यादा हाई लेवल का है तो आगे चल के सोचो और कितना हाई लेवल का बनेगा, और तुम लोग को आइडिया होना चाहिए कि अगर हमसे ज़्यादा हाई लेवल के बंदे आ गए तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? अब ये सुन के भाई सब लोग एकदम सन्नाटे में आ जाते हैं। बुड्ढा भी कहता है ठीक है, अभी के लिए 1 महीने का मैं टाइम देता हूँ, नॉर्मली नोटिस करते हैं क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। जैसे में पता चलेगा ना उसके बाद कोई फैसला लेंगे, तुम्हें मंज़ूर है कि नहीं मंज़ूर है? वो लोग भी कहते हैं ठीक है मंज़ूर है, और सबके सब वहाँ से चल जाते हैं। हमारा बुड्ढा एक और सिस्टम के साथ कांटेक्ट करता कहता बोलो तुम ह्यूमन एपेड के पास यहाँ पर गए थे, उसकी हालत कैसी है? तो ये भी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, ह्यूमन एपेड कंप्लीटली मेरे चंगुल में है। ये भी कहता है अच्छा बाय द वे तुमने कितना लेवल अप करवाया, उसका लेवल कितना है? तो ये भी कहती है उनका लेवल भी है ना 7वें लेवल की एंटिटी तक मैंने पहुँचा दिया। बुड्ढा भी कहता है गुड गुड, तो जैसा हमने बोला था वैसा करते रहो, ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बुलाई यहाँ पे लूँगा। वो भी कहती है ओके ठीक है अलविदा, वो भी चल जाती है। बुड्ढा भी कहता है चलो जब सब कोई जा चुका है तो मैं भी यहाँ से चल जाती हूँ। अब आते हैं हमारे मैकेटा की ओर, वो भी कहता है 1000 साल का टाइम गुजर चुका है और तुम जैसे छोटे-मोटे लोगों ने हमको बड़ा टॉर्चर किया था, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहे, हम बदल चुके हैं। तो लौंडा भी कहता है यस मान लिया मैंने, आप बड़े स्ट्रांग हो, लेकिन आपने मेरे साथ जो बैटल किया ना, इस बैटल के बाद दुनिया के कोने-कोने में आपका ऑरा महसूस हो चुका है। मेरे से ज़्यादा हाई लेवल के इंसान आएँगे, तुमको मारेंगे, मुझे मार के तुम ज़िंदा नहीं बचोगे, तुम्हारी भी एक ना एक दिन मौत होके रहेगी। हमारा मैकेटा भी कहता है मुझे भी इंतज़ार है उन लोगों का, अभी के लिए तू मार। इतना बोल के उस लौंडे को मार देता है। लौंडा भी लगा यार मुझे लगा नहीं था कि मैं ऐसे मर जाऊँगा। मैं मरना नहीं चाहता, मैं लेकिन वो मर जाता है। सब लोग कहता है डेमन लॉर्ड की जय, डेमन लॉर्ड की जय, डेमन लॉर्ड तू सिगेट हो। हमारा मैकेटा भी कहता है सुनो मेरी बात, हाँ, पहला का टाइम कुछ भी हो, हम लोगों ने बहुत ही पहले के टाइम पे मुसीबत झेला, टॉर्चर सा है, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ, आओ मेरे रास्ते भर में कोई भी डेमन कोई मुसीबत नहीं झेलेगा ना टॉर्चर झेलेगा। अब हम टॉर्चर करेंगे, आओ दुनिया पे वापस आए, हमारा राज यहाँ पे होगा, समझे कि ना समझे? सब लोग कहते हैं यार समझ गए। फिर हमारा मैकेटर हुईमैन अपने दोनों गार्डियन और एक चुमुलाल और एक मचूलाल को बुलाया था। उनको पूछा था बताओ क्लैन का क्या हालत है? तो फीमेल गार्डियन भी कहती है वेल आपने बोला था ना बंदों को जमा करने का, हमने 500 से ज़्यादा डेमन लोगों को जमा किया है, जो काफ़ी हाई लेवल के हैं और काफ़ी अच्छे से कल्टीवेशन कर सकते हैं। हमारा मैकेटर भी कहता गुड गुड बहुत बढ़िया। उनमें से कोई स्पेशल है क्या? बोला जाता है या उनमें से 400 ऐसे यहाँ पर हैं जो वॉरियर बन सकते हैं, जो हमारे आगे चल के बड़े काम आएँगे। हमारा मैकेपर भी कहता गुड गुड, तो एक काम करो 4 टीम बनाओ और चारों टीम के अंदर है ना सारे सोल्जर्स यहाँ पे बाँट लो। तो फीमेल गार्डियन भी कहती है व्हाट आप हमको सच्ची में एक टीम देना चाहते हैं, शुक्रिया। हमारा मैकेटर भी कहता ना इसमें शुक्रिया की कोई बात यहाँ पे नहीं है। अब हमें वापस दुनिया वाले को दिखाना है कि हम डेमन लोग कितने हार्ड हैं, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। तो वो सभी कहते हैं ओके ठीक है, सब चल जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद हमारे मैकेटा सिस्टम को बुलाकर कहता सामने आ। वो भी कहती है या हमारे मैकेटा भी कहता है याद है मैंने क्या बोला था, बाद में तुझे देख लूंगा, चल मैं तुझे देखने को तैयार हूँ। सिस्टम बड़े प्यार से कहने लगती है आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो यार, गलती हो गई थी मुझसे। हमारा मैकेटा भी कहता ठीक है ठीक है ठीक है माफ कर दिया, अब बच्चों की तरह रो मत। वो भी कहती है अरे अरे लेकिन यार दुश्मन आने वाले हैं। हमारा मैकेटा भी कहता है आई नो दुश्मन आने वाले हैं और मुझे तो दुश्मनों का इंतजार है ताकि उनकी बैंड यहाँ पे बजा सकूं। उतने में पोर्टल ओपन होता है और पोर्टल द्वारा ह्यूमन एम्पायर आता है। जैसे हमारा मैकेटा डेमन लॉर्ड है वैसे ही वो ह्यूमन एलोकर का राजा यानी ह्यूमन एम्पायर है। और सिस्टम से कहता है सिस्टम इस आदमी का पावर डिटेक्ट करके बता। वो भी कहती है आई एम सॉरी पावर डिटेक्ट नहीं हो पा रहा। हमारा मैकेटा भी कहता है साली तू कंप्लीटली यूजलेस है हाँ, लेकिन शक्ल से पहचान गया। तुम ह्यूमन एम्पायर ना जरा बताने का कष्ट करोगे आपके इंसान लोग का एरिया छोड़ के हमारे डेमन लोग के एरिया में क्या कर रहे हो? वो भी कहता है टेंशन ना लो, घबराओ मत, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं काम के लिए आया हूँ। हमारा मैकेटा भी कहता व्हाट, एक इंसान डेमन के एरिया में बुरे इरादे से नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना बोल के हमारा मैकेटा अपना पाँव लगा के कुछ बंदे छुपे हुए थे, वो सारे बंदे लोग को सामने लेकर आता है, उस राजा के बंदे थे। तो हमारा मैकेटा भी कहता वो जब बुरे इरादे से आए नहीं था तो ये बंदे लोग क्यों छुपा रहा था? तो राजा भी कहता अरे मैं छुपा नहीं रहा था, मैं राजा हूँ, कल को मेरे पे कोई मुसीबत आ गया कुछ हो गया तो ये मेरे अपने बंदे लोग हैं, मेरी प्रोटेक्शन के लिए, मेरे सेवा पानी करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे थे। ऐसा कोई बुरा इरादा नहीं था, तुम ज़्यादा सीरियस यहाँ पे मत हो जाओ। हमारे मैकेटा भी कहता साले ज़्यादा नाटक मत कर, अब सीधे सीधे मुझे बता तू यहाँ पे क्यों आया है? वो भी कहता है वेल मैं तुझे बोला जाए तो छोटा सा वार्निंग देने आया हूँ कि हम इंसान लोग बहुत आगे आ चुके हैं और तुम डेमन लोग बहुत पीछे यहाँ पे जा चुके हो। तो पीछे आ चुके हो ना, चुपचाप पीछे रहो और हमें डेमन लोग को आगे बढ़ने दो। हम फालतू में तुम्हारा साथ अब झगड़ा करने नहीं चाहते। हमारा मैकेटा भी कहा था तू चाहता कि हम डेमन लोग पीछे आ जाएं, वरना तू झगड़ा करेगा हमारे साथ, हमको मारेगा। वो भी कहा था यार तुमने सही सुना, मैं बड़ा प्यारा आदमी हूँ, जंग लड़ाई वड़ाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और डेमन लोग को मारना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर तुम वापस से बीच में आओगे ना, मैं मारूंगा, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि पीछे हटो। हमारा मैकेटा भी कहता साले अब ऐसा टाइम आ चुका है ना कि मैं बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ना मेरा डेमन समाज पीछे हटेगा, हम आगे ही बढ़ेंगे। इतना बोल के जोर से झटका लेता है, वो राजा भी चौंक जाता है। व्हाट, अबे ये चल क्या रहा है? ये साले मैं राजा हूँ, मेरे पे ऐसा अटैक मत कर, शांत हो जा,
हमारा मैकेटा भी कहता मैं शांत हूँ, मैं तो गुस्से में हुई नहीं, अगर गुस्से में होता तो अब तक मर चुका रहता। वो भी कहता वो साले, मैं यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ, प्यार से बात करने यहाँ पर आया हूँ। तू लड़ाई झगड़ा करेगा ना तो हम इंसान लोग ऐसा ऐसा करेंगे ना, तो देख ले, फालतू में गुस्सा ना करो, अब ना मत करो यार। हमारा मैकेटा भी कहता तो पहले हमारे एरिया में हमारे बंदों को मारा, टॉर्चर किया, गुलाम बनाया, सब कुछ किया, और जब हम ये सब करने वाले तू कह रहा है कि लड़ाई झगड़ा ना कर, तेरी ऐसी की तैसी मैं करूंगा। तो राजा भी कहता देख ले मेरे को गुस्सा आ रहा है। हमारा मैकेटा भी कहता तो क्या करेगा, लड़ाई करेगा, मारेगा, मार मारना साले मार। वो भी कहता बहुत ज्यादा तू बदतमीजी किए जा रहा है, अगर जंग हो गई ना तो ये जंग में सिर्फ तबाही होगा, सिर्फ तबाही। हमारा मैकेटा भी कहता मंजूर है, मुझे जंग भी मंजूर है, तबाही भी मंजूर है, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। राजा भी कहता क्या तू मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, मुझे तुझे मालूम ही ना मैं कौन हूँ। हमारा मैकेटा हंसने लगता, वो कहता हाँ मुझे मालूम है तो कौन है, एक चोमू सा राजा जिससे कुछ होता भी नहीं है। अब ये सुन के राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है ना कि बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा बड़ा सा झटका रिलीज कर देता है, और ये झटका काफी बड़ा था। सब लोग चौंक जाते हैं। हमारा मैकेटो भी कहता अच्छा बस झटका ही आप रिलीज करना जानते हो और कुछ भी नहीं। पीछे से सिस्टम कुछ बोलने वाली थी, हमारा मैकेटो भी कहता है चुप कर, सिस्टम ये लगने भी नहीं देते, पहले ही कुछ भी बोलने लग जाते हैं। हमारा मैकेटो भी कहता है तेरे पे भरोसा नहीं है, देख लिया मैंने, बड़ी यूजलेस है, जो कुछ है मैं यहाँ पे कर लूंगा। वो भी कह दिया ऐसा मत बोलो यार, प्लीज ऐसे मत बोलो। लिटरली अब राजा को सपोर्ट करने लग जाती है कि राजा यार मार इसे डेमंड के बच्चे को, साले ने मुझे बड़ा परेशान किया, मैं तुझे सपोर्ट करनी हूँ राजा। इधर हमारा मैकेटा भी नोटिस कर लेता कि राजा के बॉडी में ज़्यादा पावर नहीं है, इस एरिया में अटैक हो गया तो जाहिर सी बात है मैं ही जीतूंगा। और तभी पीछे से एक और सिस्टम अपीयर होती है, और ये राजा की सिस्टम याद है ना, अभी अभी ये बुड्ढे के साथ बात करी थी, तो बोला भी जाता है संभल के उस आदमी का लेवल बड़ा हाई है, मुझे डिटेक्ट नहीं हो रहा, राजा जी पीछे हटो। वो भी कहता पीछे हटो, तो मुझे पीछे हटने को यहाँ पे बोले जा रही है, ऐसे कैसे, मैं भी चोजन वन हूँ, वो भी चोजन वन है, हमारी पावर यहाँ पे बराबर है। वो भी कहती है अरे नहीं है यार, नहीं टिक पाओगे, पीछे हटो। वो भी कहता है कैसी सिस्टम है यार, मैं पीछा नहीं हटने वाला, मैं बैटल करूंगा, और सबसे पहले डेमन के बच्चे तू ही अटैक कर। हमारा मैकेटर भी कहता ना मैं अटैक ना करूंगा, पहले तू अटैक कर, एक काम कर तू तीन अटैक कर, 3 अटैक में फ्री जामनी सहूंगा, मैं सामने से कोई अटैक नहीं करूंगा। राजा भी कहता है साले तू मुझे इतना कमा कर है, अगर ऐसी बात है तो ये ले भाई, लिटरली काफ़ी बड़ा अटैक तैयार कर लेता है, डायरेक्ट हमारे मैकेटा पे करने वाला था, एक डोमेन बेसिकली तैयार कर लेता है। हमारा मैकेटा भी कहता है डोमेन, वो भी कहता है यस डोमेन, और जिसका डोमेन होता है ना वो डोमेन में वो सबसे पावरफुल होता है, और ये डोमेन में मैं सबसे पावरफुल हूँ। लेकिन हमारा मैकेटा उसका डोमेन पूरा तोड़ के रख देता है और कहता बस तुम्हारे डोमेन में इतना पावर था, तोड़ दिया मैंने। वो भी कहता कैसे कैसे तूने मेरा डोमेन यहाँ पे तोड़ा। हमारा मैकेटा भी कहता रुक साले, मैं तुझे दिखाता हूँ रियल डोमेन क्या होता है। इतना बोल के हमारा मैकेटा अपना डोमेन बनाता है, जो देखकर राजा की फटके 4 हो जाती है। पीछे से सिस्टम आती है और कहती हूँ मैंने आपको बोला था ना यहाँ से निकलो। तो राजा भी कहता है उसने मेरी बॉडी पकड़ के रखी, मैं हिल भी नहीं पा रहा। सिस्टम भी कहती है हट साले, तो हिल भी नहीं पा रहा। हमारे मिकेटे भी कहता है समझ गया, तुम्हारे पास भी एक सिस्टम यहाँ पर है ना, हाँ साली तू ही है ना इसके पास। वो भी कहती ना मैम मैं नहीं हूँ मैम, अबे एक सिस्टम एक के पास ही होता है, मैं बस तुम्हारे पास ही हूँ। हमारा मिकेटे भी कहता है अच्छा मेरे पास है, समझ गया उसके पास कोई और सिस्टम है। साले कौन है सिस्टम, सामने आ जा। हमारा मिकेटा बहुत ज़्यादा ज़ोर से अटैक करता है, राजा की पूरी धज्जियाँ उड़ जाती है। राजा भी नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल सिस्टम। अरे यार उसके पास एक सिस्टम है, मेरे पास एक सिस्टम है, हम दोनों का पावर बराबर होना चाहिए, लेकिन ये लौंडा मेरे से इतना आगे कैसे है। वो भी कहती है आई डोंट नो यार, अभी के लिए ना सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि यहाँ से हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाते हैं। वो भी कहती व्हाट, अभी तुमने मुझे ये भी बोला था तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर सिस्टम हो, तो लॉजिकली मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान होना चाहिए, लेकिन फिर मैं इतना वीक कैसे पड़ रहा हूँ। वो भी कहती है भाई नहीं मुझे मालूम, मैं कह रही हूँ ना चल निकलते यहाँ से। वो भी कहता है मैं नहीं निकलने वाला, मैं तो लड़ूंगा अभी। हर सुनो यार, नहीं जा रहा हूँ मैं, बाद में मिलूंगा, और वहाँ से निकल जाता है। हमारा मीकटा भी कहता है इंटरेस्टिंग, हाँ इनको क्या लगता है ये मेरे एरिया से भाग पाएंगे। तो वो भाग जाता अपने एरिया में आके पूरा गुस्सा कर रहा है, कैसे एक मामूली सा डेमोन जो बहुत पहले बच्चों की तरह रो रो के गायब हो गया था, और आज उसने मुझे इस सबका सामने यहाँ पे मारा। क्या रे सिस्टम, तूने भी मुझे धोखा दिया, तू भी कुछ मेरी हेल्प नहीं कर पाई। लानत है तुम जैसे सिस्टम पे, लानत है। मुँह दिखा मुझे कहाँ पे गायब हो गई है, सामने आ। वो भी कहती है आगे यार गुस्सा मत करो यार, आई डोंट नो लॉन्डे में ऐसा किया, मैंने उसका पावर भी डिटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन पावर डिटेक्ट ही नहीं हुआ। वो भी कहता है फिर तू निकल यहाँ से, मुझे तेरी जैसी सिस्टम चाहिए अभी नहीं। वो भी कहते हैं अरे शांत हो जाओ, डोंट वरी, मैं हूं ना, जब तक मैं यहाँ पर हूँ जब तक टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो भी कहता है लेकिन यार तू थी पहले, लेकिन तू भी कुछ हेल्प नहीं कर पाई। वो भी कहती है क्योंकि पहली बार मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, अब मुझे आइडिया लग चुका। वो भी कहता है चुप कर, आइडिया लग चुका है, कुछ भी आइडिया नहीं लगा है। उतने में अचानक से उस पर झटका लगता है, चोट लगने जाता है, पूरा एरिया यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। तो कहानी में ट्विस्ट, पहली बात तो ना वो वहाँ से गया ही नहीं था, वो लिटरली हमारी मेकेटर के इल्यूजन में फंसा हुआ था। उसको लगा वो अपने महल में लौट आया है, लेकिन वो हमारे मेकेटर के ही महल में ही था। सिस्टम भी डाउट में आ जाती है, हट क्या, अबे साला मुझे भी इसके बारे में आइडिया नहीं लगा। हमारे मेकेटे भी कहता है एक छोटा सा, लिटरली मैंने एक छोटा सा इल्यूजन किया और तुम दोनों को आइडिया नहीं लगा।
लानत है तुम दोनों पर। और ये सिस्टम आजा मेरे पास लिटरली सिस्टम को पकड़ के टॉर्चर करने लग जाता है और कहता है छी छी छी, थू, लानत है, तेरे से अच्छी तो मेरी बेकार सिस्टम यहाँ पर है। हाँ, कहाँ है छोटी वाली, तू बाहर यहाँ पे आ जा। वो भी कहती है प्लीज़ डेमॉन लॉर्ड प्लीज़ मुझे जाने दो। और सिस्टम सुनना यार, बोलना इसको। वो भी कहती है मैं क्या बोलूँ, मेरी बात मानता ही नहीं है, अब तेरी नसीब ही इसके हाथों में टिका हुआ है। और हमारा मेकेटर लिटरली उसके टॉर्चर किए जा रहा है। वो डाउट में आ जाती है क्योंकि हम सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना कि हमको कोई इंसान या कोई डेमोन कभी डैमेज ही नहीं कर सकता। लेकिन ये डैमेज छोड़ो, ये लिटरली मुझे टॉर्चर कर रहा है। हमारा मेकेटर कहता है कि बोला टॉर्चर ना, मैं जान से मारना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो राजा भी चिल्लाता है नहीं वो मेरी सिस्टम है, वो मेरी सिस्टम है, तो मेरी सिस्टम को मार नहीं सकता, छोड़, वापस लौटा दे, वापस लौटा दे कुत्ते के बच्चे। और हमारी जो छोटी वाली सिस्टम है ना, वो भी देखती है ओ माय गॉड यार ये क्या हो रहा है, झूठ नहीं बोलूंगी, जो भी हो रहा है देखने में मजा आ रहा है, लेट मी एंजॉय। इधर हमारा मेकेटर राजा पर थापड़ मार के दूर भगा देता है। वो भी कहता है साली तूने मुझे थप्पड़ यहाँ पे मारा, मैं तेरी जान निकालूंगा। हमारा मेकेटर भी कहता है साली तो पहले अपनी शक्ल तो देख ऐनक में। तो जैसे ही ऐनक में शक्ल देखता है तो पूरा बूढ़ा हो रहा था। वो भी कहता है व्हाट, मैं बूढ़ा कैसे हो रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। हमारा मेकेटर भी कहता है क्योंकि इतने टाइम से तुझे पॉइजन दे देकर रे तेरे अंदर की पावर यहाँ पे चूसे जा रही थी। वो भी कहता है व्हाट, नहीं कह दो कि ये झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे किसने पॉइजन दिया। हमारा मेकेटर भी कहता है तेरे सिस्टम ने दिया होगा, वो सिस्टम सुन मेरी बात। वो भी कहती मैं तेरी बात यहाँ पे क्यों सुनूं, तू मेरा होस्ट नहीं है, नहीं बस मैं बस अपने होस्ट की बात यहाँ पे मानती हूँ। हमारा मेकेटर भी कहता है फिर मर जा, लिटरली उसके पूरे टुकड़े टुकड़े कर देता है। और कहता है वो जो राजा का ऐसा हालत हुआ ना, उसके पीछे इसी सिस्टम का हालत था। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने क्या बोला था, तुम सिस्टम का काम है ना बड़े लोग का हेल्प करना, उनको स्पेशल बनाना, फिर इस सिस्टम ने उस कमीने का बॉडी में पॉइजन डाल को उसकी पूरी पावर यहाँ पे क्यों चूसी। रियलिटी में तुम सिस्टम लोग का क्या मकसद है। वो भी कहती है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। हमारा मेकेटर भी कहता है तुम मुझे सच्चाई नहीं ना बताएगी, मैं तुझे भी तोड़ के रख दूंगा। वो भी कहती नहीं प्लीज़। हमारा मेकेटर भी कहता है तू सच्चाई बता, तो सिस्टम लोग का मकसद क्या, तुम करना क्या चाहते हो, जल्दी से देख लो राजा की क्या हालत यहाँ पर हो चुकी है। वो भी कहती मुझे कोई आइडिया नहीं है। हमारा मेट कहता है छोड़ो यार, इस सिस्टम बड़ी बेकार होते हैं। अब आते हैं भाई 10 दिन बाद, जहाँ पे हमारे डेमॉन लोग एक एक करके वो सारा एरिया जो पहले इनका हुआ करता था लेकिन इंसान लोगों ने छीन लिया था, तो उनको वापस अपने एरिया के अंदर ले लिया जाता है। बोला भी जाता है चलो इंसान लोग निकलो यहाँ से, ये हमारा एरिया था, हमारा एरिया है और हमारा एरिया ही रहेगा। आक्रमण ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा। और देखते देखते ना भाई बहुत सारे एरिया में हो जाता है कब्जा। तो हमारा मिकेटा सिस्टम से कहता नबड़ी। वो भी कहती है बोलो यार क्या ऑर्डर है। हमारा मिकेटा भी कहता है काम धंधा तो तुझसे होता ही नहीं है, एटलीस्ट ये बता दे मेरे बंदे लोगों ने वापस कौन से एरिया में कब्जा किया है। वो भी कहती है यार ये मैं बता सकती हूँ, टोटल 48 सिटी है उस एरिया में कब्जा कर लिया वापस, जिसमें टोटल 6.88 मिलियन लोग रहते हैं। हमारा मिकेटा भी कहता है गुड, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, पहले हमारे अंडर में 200 से ज़्यादा शहर था जिसमें से 48 वापस हमारे एरिया में आ गया, बाकी 152 भी हमारे एरिया में वापस आ जाएगा। हाँ बाय द वे, इंसान लोग क्या कर रहे हैं। वो भी कहती है इंसान लोग, उनका जो मेन लॉर्ड था, उनका राजा जिसकी तो आपने बैंड बजा डाली, वो कुछ कर नहीं पाया, जिसके चक्कर में उनकी पूरी टीम की बैंड बजी हुई है। लेकिन हमारा मिकेटा भी कहता है लेकिन क्या। वो भी कहती है लेकिन उसके अलावा भी दुनिया में काफ़ी बड़े बड़े इंसान लोग हैं, उनको भी एक एक करके आपके बारे में आइडिया लग चुका है। तो देखना यार वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे और आप पे अटैक करने के लिए आपकी एरिया में आएंगे, आपको मजबूरन बुलाएंगे। हमारा मिकेटा बिकता आने दो यार, इतने सालों से जो हमारा डेमोन लोग का अपमान हुआ था ना, वो सारे अपमान का बदला अकेले ले लूंगा उन लोग को मार के और उनको टॉर्चर करके। अब आते हैं कुछ दिन बाद, जब एक नौकर आता और कहता है लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड। हमारा मेकेटे भी कहता है क्या हुआ साले, तू काफ़ी डरा डरा लग रहा है। वो भी कहता है क्योंकि डरने की बात है, हमारा एक गार्डियन मर गया। हमारा मेकेटे भी कहता है क्या क्या कैसे। तो बोला जाता है क्योंकि जैसे हम सारे एरिया पे कब्जा कर देते हैं, अचानक से ना इंसान की एक टीम आई, और वो इंसान की टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पे थी। उसने हम सबको मारा और उसने मार के हमारे जनरल को हमारा मेकेटे भी कहता है क्या किया उसके साथ। बोला जाता है मार के उसको दीवार पे लटका दिया और उसका अपमान किया जा रहा है। हमारा मेकेटे भी कहता है बस बहुत हो चुका है। वो दोनों घोंचूलाल और चोमूलाल किधर है। बोला जाता है कि घोंचूलाल और चोमूलाल भी बैटल करे इंसानों के साथ, उनके पास टाइम ही नहीं है। हमारा मेकेटा भी कहता है अच्छा, तो जिस बात का टेंशन था कि इंसान लोग आएंगे वो हो चुका है, आने दो उनको, अब मेरी बारी आ चुकी है बवाल मचाने की। सिस्टम भी कहती है आइए मैं चेक करके बताती हूँ। हाँ वैसा ही हुआ है, आपकी फीमेल गार्डियन वो सब लड़े जा रहे हैं, चोमूलाल और घोंचूलाल भी लड़े जा रहे हैं, एक बंदे को मार के वाकई में डेड बॉडी यहाँ पे लटकाई हुई है। हमारा मेकेटा भी कहता है डोंट वरी, उन लोगों ने शेर के पिंजरे में हाथ डाला है, तो शेर क्या करेगा, उनको खा जाएगा, लेट्स गो। अब आते हैं और शहर के अंदर जो जहाँ पे मार के टांगा गया था। बोला जाता है कि डेमोन लोग हाय हाय, डेमोन लोग हाय हाय, बड़े आए थे हमसे पंगा लेने के लिए, ये बैंड यहाँ पे बज गया। और